बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो पेपर आज हुआ है बच्चों 29 अप्रैल 2023 को, और इसका जो कोड है परीक्षण पुस्तिका कोड F है, ठीक है। इसको हल करेंगे। देखो खंड एक दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण। देखो इसमें क्या है, भिन्न आकृति हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इनमें भिन्न आकृति हो जाएगी। ये तीनों देखो एक समान है और ये वाली जो है भिन्न हो जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ ब्लैक है और इस तरीके की आकृति इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो विकल्प एक बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखते हैं। देखो इसमें देखो कौन सी भिन्न आकृति हो जाएगी। देखो इसमें यहाँ एरो है, यहाँ भी एरो है, इसमें यहाँ एरो है, ठीक है। तो इसकी भिन्न आकृति बच्चों विकल्प सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं। देखो भिन्न आकृति देखो कौन सी हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ भी लाइन है, यहाँ लाइन, इसमें भी लाइन है, इन दोनों में लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा। इसमें हमें भिन्न आकृति देखनी है। तो इसमें देखो क्या है, चार आकृति हैं और फिर चारों में लाइन इस तरीके से, फिर ये काला हिस्सा है, इसमें भी ऐसी, इसमें भी, ठीक है। चार आकृति हैं। ये इसकी भिन्न आकृति हो जाएगी बच्चों। अगला भाग 2 दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहा है 5 से 8 प्रश्नचित्र, एक प्रश्नचित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD चिन्ह, 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, समरूप चित्र को चुने, ठीक है। तो हमें इसमें समरूप चित्र चुनना है, ठीक है। तो देखो इसी की तरह हमें आकृति इसमें चुननी है, इस तरीके की आकृति। तो देखो ऐसी आकृति विकल्प एक बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें हमें इस तरीके की आकृति ढूंढनी है। देखो तो ऐसी ही आकृति बच्चों, ये तो है नहीं, और देखो ये भी नहीं होगी, और इसमें यहाँ पे इस टाइप की आकृति ये भी नहीं होगी। तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं। देखो ऐसी ही आकृति हमें ढूंढनी है। तो ऐसी आकृति ये तो है नहीं, देखो ना ही ये है और ना ये है, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो इसमें हमें ऐसी ही आकृति देखनी है। तो ऐसी आकृति देखो, ये तो है नहीं, इसमें छोटी सी बिंदी है, इसमें भी है अंदर, इसमें भी, तो ये तीनों ही नहीं होंगी। विकल्प 20 का बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। 3 दिया हुआ है। इसमें देखो कह रहे हैं 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्नचित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पे गौर करें, उत्तर चित्र का पता लगाएं। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न के चित्र को पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, ठीक है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत प्रश्न संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसी आकृति आएगी वो हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो इन दोनों में ऐसी आकृति है, तो यहाँ पे इस टाइप की आकृति आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ से लेके ऐसी, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो कौन से विकल्प में होगा। तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न 10 दिया हुआ है। देखो और इसमें हमें देखना है। इसमें देखो क्या है कि इसमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 2 चिन्ह हैं, इसमें 3 चिन्ह दिए हुए हैं, तो इस वाले में 4 चिन्ह दिए रहे होंगे और कोने पे ऐसी आकृति होगी, ठीक है। तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें हमें यहाँ देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो अगर हम इसको पूर्ण कर लें इस तरीके से, ठीक है, तो इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, तो इस तरीके की आकृति आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो कौन से में हो जाएगा, विकल्प एक बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये है। अब इसमें हमें देखना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो आएगी नहीं और ये वाली भी नहीं आएगी, ये आकृति भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों बी सही हो जाएगा। आगे देखो भाग 4 दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इसमें चित्र के स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। यानी इसमें 4 चित्र दिखाए गए हैं और प्रश्न चित्र जो है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, ठीक है। ये जो है श्रेणी क्रम में दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा वो इसमें से देख के हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके की आकृति है, एक यहाँ बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की 2 आकृति हो गई, 2 बिंदु हो गए। यहाँ इस तरीके की 3 आकृति हो गई और 3 ही बिंदु हो गए। तो इस यहाँ पे इस तरीके की 4 आकृति हो जाएंगी और 4 ही बिंदु हो जाएंगे। तो 4 बिंदु देखो 1 2 3 इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, और इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो एक ये हो गए, एक ये हो गया, ठीक है। फिर एक ये, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं। देखो बच्चों 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो इसमें देखते हैं हम। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है। यानी 4 वर्ग हैं, अंदर एक छोटा सा वृत्त है, ठीक है। इसमें क्या किया, 1 2 3 इसमें वर्ग हो गए और जो अंदर की आकृति छोटे छोटे वृत्त थे वो 2 हो गए, ठीक है। इसमें लाइनें 2 रह गई
और ये 3 हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक वर्ग होगा और वर्ग के अंदर 4 छोटे छोटे ये वृत्त होंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। ये आकृति देखो, इसमें तो ये लाइन है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें ये आकृति आई पहले इस तरीके की, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और आ गई, उसके बाद फिर एक ये वाली आकृति आई, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, पहले देखो ये आकृति आई, फिर इसके दोनों साइड हो गई, ठीक है। फिर इसमें एक और जुड़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अगले चित्र में क्या आएगा, ठीक है। तो अगले इसमें देखो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें इस तरीके से एक एरो है, फिर इसमें इसके विपरीत साइड एक एरो आ गया, फिर इसके विपरीत साइड एक एरो आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके विपरीत साइड एक एरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र हमें देखना है। देखो तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाग 5 दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है, ठीक है। तो देखो इसमें से कह रहे हैं कि इन दोनों में एक संबंध है और वही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में देखो क्या संबंध है, इसमें क्या थे, ये दोनों चित्र 2 तीर थे और दोनों ही एक जैसे थे और एक ही साइड में देखो यहाँ बंद था, यहाँ दोनों में खुले थे। इसमें हमने क्या कर दिया, विपरीत साइड कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चित्र ऐसे ही रहेंगे लेकिन ये विपरीत साइड हो जाएंगे, ये वाला भाग एक में इधर आ जाएगा और एक में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो कौन कौन से चित्र होंगे, ऐसे चित्र देखो ये तो है नहीं और ना ही ये है, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से एक होगा, अब हमें इसमें देखना है कौन सा होगा। यानी ये वाला चित्र उल्टा किया इन्होंने, ठीक है। इस वाले चित्र को उल्टा किया, इसका इस वाले को, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी नीचे जो है नीचे वाला चित्र ये वाला आ जाएगा, ठीक है। विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, इस तरीके की ये लाइनें हैं यहाँ पे और ये 3 वृत्त हैं, यहाँ 3 गुणा के चिन्ह है, फिर इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसी लाइन थी, यहाँ पे ऐसे कर दी, इधर गुणा के चिन्ह आ गया, यानी इधर को फोल्ड, इधर को घुमा दिया इसको, इधर को, ठीक है। तो ऐसे ये है, इधर को घुमा देंगे हम इसको, जब इधर को घुमाएंगे तो क्या होगा, प्लस के चिन्ह इधर आ जाएंगे और ये वाली आकृति ऐसे यहाँ पे आ जाएंगी 3, ठीक है। तो देखो कौन सा चित्र हो जाएगा, तो विकल्प ए बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक अंदर वर्ग दिया हुआ है और ये 2 कोने कटे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, इसमें एक ऐसी आकृति आ गई और इस तरीके से उसमें वर्ग बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो इसमें है, तो इसमें क्या है, ये वाले 2 कोने इतने कटे हुए हैं इसके, ठीक है। तो इसमें इस वाले कोने, ये वाले कोने थे तो यहाँ आ गई आकृति, तो इसमें ये कोने तो यहाँ पे आकृति आ जाएगी, ठीक है। तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, इसमें इस टाइप की ये लाइन बनी हुई है और बीच में एक प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इधर की लाइनें हैं और यहाँ से इधर को जो है तीर इधर को जा रहे हैं और इधर वाले तीर इधर को आ रहे हैं, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है और इसमें देखो क्या किया, बीच में एक वर्ग है, ठीक है। और इधर के तीर इधर को और इधर के तीर इधर को, ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या है, ये इस तरीके की आकृति है, ठीक है। और यहाँ पे पहले प्लस का चिन्ह था तो इसको जोड़ दिया एक तरीके से, इस तरीके से, यानी वर्ग बना दिया उसका। तो इसमें इस तरीके की आकृति है, तो इसमें क्या होगा, इससे बनने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो कौन सी आकृति बनेगी इसमें से, और तीर जो हैं 2 अंदर को और 2 इसमें इधर अंदर को, ठीक है। तो इसमें देखो बाहर को और इसमें 2 बाहर को 2 बाहर को, ये वाली आकृति इससे नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखते हैं, देखो 2 इधर को तीर 2 इधर को तीर, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये वाली आकृति, और इसमें क्या है, इधर को 2 हैं
ये भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों, ये भी नहीं होगी, ठीक है। इन दो में से एक होना है। अब देखो कौन सी होती है। तो इसमें देखो ये लाइन इतनी निकली हुई है, ठीक है, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाग 6 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं 21 से 24 पृष्ठ चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को दाईं ओर दर्शाया गया तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्रों में ABCD में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ गया है और इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा भाग आएगा, ठीक है। तो ये एक वर्ग है, हम इसको पूर्ण कर ले रहे हैं इस तरीके से, देखो, ठीक है। अब ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें देखनी है कौन सी आकृति आएगी, और ये इतना है, यहाँ से है, इस तरीके की चित्र है, ठीक है। और इसको हम इतना जब हम क्लोज कर देंगे, ये पूर्ण कर लेंगे इसको, तो देखो कौन सी आकृति इसमें आ जाएगी। ये आकृति आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो तो यहाँ पे ये वर्ग है, तो वर्ग इसमें दिया है, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला ये है, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम पूरा करेंगे इस तरीके से, ये वृत्त है, इस तरीके से, तो देखो कौन सी आकृति आएगी, इस तरीके की आकृति, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये, और फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये मान लो, और फिर इस तरीके से, नहीं ये तो नहीं होगी, ये वाली देखते हैं। देखो ये हो गई, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है, फिर ये। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला भाग देखते हैं। वो भाग 7 दिया हुआ है। कह रहे हैं इसमें क्या है, दर्पण दिया हुआ है और ये आकृति दी हुई है, ठीक है। तो कह रहे हैं इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार की दिखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ई बनी हुई है, ठीक है, ई बनी हुई है, तो इसमें उल्टी ई बनेगी बच्चों, ठीक है। और ये जो बिंदु इधर है ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। और ई जो है वो इस तरीके की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ही देखो इसमें है और इसमें है, ठीक है, बाकी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इसमें देखते हैं हम, बिंदु इधर है इसमें, तो इसमें इधर आ जाने चाहिए, और ये जो काला भाग है वो इधर आ जाएगा, तो काला भाग इधर आ जाएगा, और बिंदु 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। और लाइनें इसमें ऐसी हैं तो ये ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। नहीं, लेकिन ये क्या है, इसमें ई बिल्कुल इसी की तरह है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं हम। इसमें देखो क्या है, लाइनें ऐसी हैं, तो ऐसी लाइनें तो होंगी नहीं, लाइनें इस टाइप से होंगी, तो ये वाली आकृति हो जाएगी बच्चों, ठीक है। विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें देखते हैं। देखो ऊपर क्या है, एक दो दो वृत्त हैं ये बने हुए, ठीक है। फिर ये बड़ा सा वृत्त है, फिर इसमें 2 छोटे वृत्त हैं और एक ये छोटा वृत्त है, ठीक है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये वाला भाग तो ऐसे ही रहेगा और ये इतना ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो वृत्त है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कौन से में, देखो इसमें तो है नहीं, तो ये होगी नहीं। इसमें देखो दोनों है, इसमें इधर ही साइड है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, इसमें एक 7 टाइप का बना हुआ है ये, और इस तरीके से तीर है, ठीक है। तो ये 7 जो है इस तरीके से बन जाएगा उल्टा, यानी इधर से ऐसे और ऐसे बन जाएगा, और तीर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी गोल वाला भाग यहाँ और तीर वाला भाग यहाँ, ठीक है। ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ए बी पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पी यहाँ पे आ जाएगी उल्टी, ठीक है, और बी तो ऐसी ही रहेगी, तो बी ऐसी ही रहेगी, पी उल्टी ये आ गई, और ए जो है वो भी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसी ही हमें आकृति अब इसमें देखनी है, ठीक है। तो पहले पी देखो उल्टी ये हो गई, फिर बी और फिर ए, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला भाग है देखो 8। इसमें क्या है, इसमें कागज का टुकड़ा है ये, और इसको फोल्ड किया अंदर, तो कह रहे हैं इतना और रह गया, फिर इसको अंदर फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया ये, फिर उसके बाद यहाँ से भी फोल्ड करके और ये इतना काट दिया इसको, ठीक है। तो अब कह रहे हैं जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाली आकृति ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यानी इस तरीके की आकृति आ जाएगी, और ऐसी ही 4 आकृति बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों विकल्प इसका जो है
वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो 30 नंबर है। इसमें ये कागज दिया हुआ है, इसको अंदर फोल्ड कर दिया, इतना रह गया, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया तो इतना, फिर कह रहे हैं इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, इतने कागज था, फिर इसको यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, फिर जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ऐसी ही आकृति यहाँ पे आ जाएगी एक ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब इधर खोलेंगे तो ऐसी ही आकृति यहाँ पे आ जाएगी एक, और फिर ऐसी ही एक आकृति यहाँ, और ऐसी ही यहाँ। ठीक है, तो 4 आकृतियाँ आ जाएंगी इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप से आएगी। ठीक है, और यहाँ इस टाइप से, यानी विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो, इसमें ये कागज दिया हुआ है, कह रहे हैं इसको इधर फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से इसको इधर फोल्ड कर दिया, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके की आकृति बना दी इसमें। ठीक है, फिर हम जब इसको इधर को खोलेंगे बच्चों तो ऐसी ही आकृति एक यहाँ बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, और इसी तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो 4 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। तो देखो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इतना कागज था, इसको अंदर फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया ये, फिर उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर कह रहे हैं यहाँ पे पंच कर दिया। ठीक है, तो फिर हम इसको जब इधर को खोलेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये इतना हो गया, और एक ही आकृति आई, फिर इधर खोलेंगे तो एक आकृति यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो भाग 9 दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं 33 से 36 में बाईं ओर चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD से 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे पृष्ठ चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। ठीक है, तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी इनमें से, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो कौन सी आकृति बनेगी इनमें से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इसमें टुकड़े हैं। तो देखो इसको तो हम नीचे कर देंगे अगर, तो ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा, और इसको अंदर फिट कर दें तो ये पूरा वर्ग बंद हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये 2 टुकड़े रह गए, तो ये 2 टुकड़े यहाँ पे आ जाएंगे, यानी इसका जो है बच्चों, ये तो देखो इस तरीके की आकृति बनेगी नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो ये भी आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, ये देखो तो ऐसी आकृति इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला कह रहे हैं ये आकृति दी हुई है। ठीक है, इससे कौन सी आकृति बन जाएगी, तो एक तो वर्ग है इसमें, देखो वर्ग ये आ गया, और तो किसी में वर्ग आ नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें देखो क्या है, एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। ठीक है, ये दोनों एक जैसी आकृतियां हैं, तो ऐसी आकृति देखो किस में आ रही है, इसमें आ रही है। ठीक है, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इनसे देखते हैं कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 आकृतियां हैं इसमें, 1 2 3 4। तो देखो ये वाली आकृति मान लो ये हो गई, और ये वाली आकृति यहाँ से अगर हम रखेंगे इसको तो ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली आकृति नहीं है, ये नहीं हो रही है, ऐसी कोई आकृति नहीं है। उसके बाद इसमें देखते हैं, देखो ये वाली आकृति ये दोनों हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली आकृति ये हो गई, और ये वाली ये हो गई। ठीक है, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। आगे देखो भाग 10 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिससे प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वो हमारे उत्तर पत्रिका में प्रसंग संख्या वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो ये वाली आकृति हमें इसमें ढूंढनी है कि कौन से में होगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके की आकृति, और यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, तो ऐसी इन तीनों में नहीं है, विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो ये वाली आकृति इस तरीके से, तो ये आकृति देखो इसमें देखते हैं, देखो ये नीचे इतनी हो गई। ठीक है, और यहाँ से ये वाली आकृति ये हो गई, विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। इसमें देखो देखते हैं ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति और फिर गोल है यहाँ तक, और फिर ये। ठीक है, इतने इसमें तो हो रहा है इतना, और बाकी और किसी में नहीं। ठीक है, तो विकल्प 1 इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो तो इसमें ये एल टाइप की आकृति बनी हुई है,
तो एल टाइप की आकृति इसमें देख, तो इसमें तो है नहीं, देखो इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाषा परीक्षण में अनुच्छेद 1 दिया है, कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री भारत के, ठीक है, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। दूसरा देखो दिया हुआ है, कह रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया, ठीक है। तो क्या है, बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है, बाधाओं के विरुद्ध इसमें दिया हुआ है, देखो उन्होंने बाधाओं के विरुद्ध, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो वह नेता बन गए, ठीक है, कुछ व्यक्ति जन नेता, ठीक है। तो इसका विकल्प डी सही है। अगले है बन गए क्रिया को काल है, ठीक है, यानी बन गए। तो इसका मतलब इसका काल कौन सा है, वर्तमान काल या भूतकाल, अनिश्चित या भविष्यकाल, ठीक है। तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। बन गए मतलब भूतकाल में चले जाएंगे, तो ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो है पूरा करना का पर्यायवाची है, आरंभ करना नहीं, जारी रखना, खुलना नहीं, संपन्न करना, ठीक है। तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला अनुच्छेद 2 है, जो कह रहे हैं ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख्य विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस, भाप, बड़े बादल, बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख्य विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लार्वा कहा जाता है, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। ये अनेक दिनों तक या सप्ताहों तक जारी रहता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, ये बड़ी जंगली आग सा होता है, ये राख, धूल और लावा फेंकता है, यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा छिद्र होता है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा, जो सही नहीं होगा, कह रहे हैं सही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी जंगली आग सा होता है, देखो फिर है, कह रहे हैं ये राख, धूल और लार्वा फेंकता है, ये भी सही है, ठीक है। राख, धूल तो निकलती है, अधिकतम समुद्र के निकट पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, ठीक है। तो ये भी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी जंगली आग सा होता है, ठीक है। तो ये विकल्प 1 इसका सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, ठीक है, सोया या सुप्त, मौन या सक्रिय, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं पहाड़ से नीचे बहने वाला लावा अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है जो पहाड़ से नीचे, विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांत का यहाँ विलोम है, ठीक है। शांत का विलोम सुंदर, सक्रिय, शांत का विलोम सक्रिय, एक शांत हो जाएगा, दूसरा शांत का सक्रिय, स्थिर, निश्चल। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प डी सक्रिय, ठीक है। अगला देखो अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है सहित, ठीक है। सहित का मतलब घटित, के साथ, पीछे से या निरंतर, विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद 3 दिया हुआ, कह रहे हैं एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, ठीक है। एक ही तरह का, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इससे हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे शरीर के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना, ठीक है। तो हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, ठीक है। पृथक, भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम
पुनः आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। हंसने से हमें केवल आनुवांशिक दूर करने में मदद मिलती है, अवांछित तनाव, केवल अपरिचित समस्याएं, तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा। पुनः आरंभ का अर्थ है वापस लेना, फिर से शुरू करना, रोक देना, समाप्त करना। ठीक है, तो फिर से शुरू करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं क्षमता का विपरीतार्थक है, तो क्षमता का विपरीतार्थक कौन सा हो जाएगा? धारदार नहीं, प्रभावकारिता, भावपूर्णता, अक्षमता। ठीक है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 4 है, देखो कह रहे हैं किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, बाहरी रंग रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। ठीक है, यानी उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते किसी का आकलन, और बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। ठीक है, सद्गुण या विशेषताएं जानना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न कह रहे हैं बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। तो धोखा देते हैं, देखो इसमें लिखा है धोखा देते हैं। ठीक है, तो विकल्प एक बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो अगला प्रश्न कह रहे हैं एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी का पता, किसी की आकांक्षा, किसी के सद्गुण। तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किससे? आकर्षक व्यक्तित्व से, भीतरी दर्शन से, बाहरी रंग रूप। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो आकर्षक का पर्यायवाची सुंदर है, दर्शनीय है, प्रिय है, असुंदर। ठीक है, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो वास्तविक शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण या क्रिया या संज्ञा, तो विशेषण। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम केवल आंसर की आपको बताई गई है और पूरे वीडियो का हल बाद में मिलेगा आपको। ठीक है, और बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।